नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 5 शीर्षक है चिट्ठियों की दुनिया में आपका स्वागत है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यह एक निबंध है और इसके निबंधकार हैं श्रीमान अरविंद कुमार सिंह जी, जिसमें आपने अनेक पत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार पत्र जो काम कर सकते हैं, अर्थात पत्र एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से लिखकर हम अपने मन की बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं और उसी के अनुसार लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया या कार्य या क्रिया कर सकते हैं। वह काम फ़ोन या SMS नहीं कर सकता है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का विशेष महत्व है, अर्थात पत्र हमारे प्राचीन धरोहर में से एक है। प्राचीन काल में पत्र व्यवहार के माध्यम से ही लोग एक दूसरे तक अपनी भावनाओं को भेजते थे। पत्रों का स्वरूप और भाव एक जैसे ही हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र भेजे जाते हैं। भारत में पत्रों की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि हर दिन 4 करोड़ पत्र डाक में डाली जाती है। पिछली शताब्दी में पत्र ने लेखन कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था को सुधार करने के प्रयास किए गए। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेखक को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ और भारत सरकार ने पत्रों के प्रचार में योगदान किया है। आज भले ही बड़े शहरों में, महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, लेकिन ग्रामीण समाज में इनकी लोकप्रियता बरकरार है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने कभी न कभी किसी न किसी को पत्र न लिखा हो या लिखवाया हो। हमारे देश के सैनिक अपने पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज परिवहन साधनों ने पत्रों को पहुंचने के समय में कमी ला दी है। आज केवल पत्र ही नहीं, अन्य साधन भी मौजूद हैं। पत्रों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखने की परंपरा है। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र, पिता का पत्र पुत्री के नाम, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी करती है। अर्थात आज दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों में महान लोगों के हाथ से लिखे गए पत्र रखे हुए हैं, जिनको पढ़कर उस समय की मना स्थिति, दशा स्थिति, काल स्थिति का पता लगाया जा सकता था। तमाम पत्र देश, काल
और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल उन्हीं के द्वारा लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहीं से वे उसका जवाब लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और प्रशस्ति पत्र का अर्थ होता है किसी को सम्मान में दिया जाने वाला पत्र। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा के रख लिया है, जैसे आजकल हम लोग प्रशस्ति पत्रों को रख लेते हैं। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती आदि के पत्र प्रसिद्ध हुए। ऐसी कई पुस्तकों को प्रेमचंद नए लेखकों को प्रेरणादायी पत्र लिखते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। आज डाक विभाग का गुडविल बहुत है। हम यह लोगों को जोड़ने का काम करती है। घर घर तक इसकी पहुंच है। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो या किसी भी क्षेत्र में रहता है वो, उसके पत्र आसानी से उसके पास पहुंच जाते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में मनी ऑर्डर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो पत्र लेखन में आज इतना ही। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की, तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को जिन्हें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करने हैं।